हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 49 फॉर क्लास 6 विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 30 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम रेखाखंड के ऊपर लंब समद्विभाजक जो है कैसे डालते हैं, यानी एक रेखाखंड को दो बराबर भागों में कैसे बांटते हैं, वो आज की हम वर्कशीट में हम सीखेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। परिचय। वह रेखा या किरण या खंड जो दिए गए रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटकर 90 डिग्री का कोण बनाता है, रेखाखंड का लंब समद्विभाजक कहलाता है। ठीक है, यानी कोई भी रेखाखंड है उसको दो बराबर भागों में बांटने के लिए जो लंब डाला जाता है, जैसे ये रेखा है तो इसके ऊपर जो है लंब डाला गया, तो ये क्या है, इसका लंब समद्विभाजक। सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब दो, ठीक है, विभाजक का मतलब बांटने वाला। तो जो है एक रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटता है वो क्या कहलाएगा, लंब समद्विभाजक कहलाता है। उदाहरण है किसी कॉपी या किसी पुस्तक की मध्य रेखा जो उसे दो बराबर भागों में बांटती है, विभाजित करती है, उस पर क्या होती है, उस पर वो लंबवत होती है। तो ये क्या है, ये लंब समद्विभाजक है। रूलर और प्रकार की सहायता से किसी दिए गए रेखाखंड का लंब समद्विभाजक जो है खींचना। तो कैसे हम लंब समद्विभाजक खींच सकते हैं, तो देखिए चरण 1 है, किसी भी लंबाई का एक रेखाखंड EF लीजिए। तो ये एक रेखाखंड हमने ले लिया EF। E को केंद्र मानकर दिए गए रेखाखंड EF का आधे से अधिक प्रकार खोलें और इसके दोनों ओर चाप लगाएं। तो हमें क्या करना है, आधे से अधिक प्रकार खोलकर इस तरह से, जैसा आपको चित्र में दिखाया गया है, ऐसे प्रकार खोलकर चाप लगा देनी है। उसके बाद थर्ड जो चरण है वो क्या है, बिंदु F से समान त्रिज्या लेकर दिए गए रेखाखंड EF के दोनों ओर चाप लगाएं। अब देखिए एक बार हमने यहाँ से यहाँ पे चाप लगा दी, उतना ही प्रकार खोले एक चाप यहाँ पे हमें रख के F बिंदु पर रख के और इसको ऐसे काट देते हैं हम। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए पॉइंट हमारा U है और ये पॉइंट हमारा V है, तो यहाँ इनको जो है दोनों को हम मिला देंगे। तो ये बिंदु T पर क्या करेंगी, T पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो अब यानी जो ये जो है UV है, ये EF के ऊपर क्या है, T पॉइंट पर अभिष्ट लंब समद्विभाजक है। यानी EF को T पॉइंट पर UV जो लंब समद्विभाजक है, इसको दो बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे बहुत ही आसान से जो है 3 प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर जो है वो हम करेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है, दो जीवाएं हैं P, Q व RS। एक RS के साथ एक वृत्त इस प्रकार खींचिए जिसमें PQ RS के समानांतर जो है ना हो। क्लियर। और PQ व RS का लंब समद्विभाजक खींचिए, वे किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जो है एक वृत्त खींचना है, उसमें दो जीवा लेनी है, उन जीवाओं का लंब समद्विभाजक खींचना है और जहाँ पर वे प्रतिच्छेद करती हैं वो आपको लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक सर्कल जो है वो बना लेना है। सर्कल में दो जीवा आपको जो है यहाँ पर इस तरह से ले लेनी है। ठीक है, दो जीवा आपको ले लेनी है, इनका नाम रखना है, ये PQ हो जाएगी और ये दूसरी हो जाएगी RS। अब आपको क्या करना है, P को आपको प्रकार से खोलना है, आधे से ज़्यादा खोल सकते हो। ठीक है, और एक चाप आपको यहाँ लगा लेनी है और एक चाप यहाँ लगा लेनी है। उसके बाद Q को सेंटर मानते हुए एक चाप यहाँ लगा लेनी है, एक चाप आपको यहाँ लगा लेनी है। और इस तरह से मान लीजिए ये आपका पॉइंट A है, ये आपका पॉइंट B है, और इस तरह से आपको दोनों को जो है इस तरह से मिला देना है। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से सेम मेथड अपनाते हुए S को केंद्र मानते हुए एक चाप जो है आपको यहाँ लगा लेनी है और एक चाप आपको यहाँ इस तरह से इस तरफ लगा लेंगे। जब आप प्रकार से करोगे ना तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। दूसरी चाप आपको ऐसे करके लगा देनी है और इसको भी आपको ऐसे काटते हुए लगा देनी है और इसको आपको ऐसे जो है मिला देना है। क्लियर है। इस तरह से आप इसका भी आपने लंब समद्विभाजक खींच दिया और इसका भी, मान लीजिए ये C है और ये D है जहाँ पे ये काट रहे हैं। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान से देखिए जिसको मैं अभी सर्कल कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये वाला
ये जो पॉइंट है मान लीजिए इसका नाम हम टी दे रहे हैं, यानी आपको ये बताना था कि ये दोनों जो है ये कहाँ पर मिल रही हैं। तो ये कहाँ पर मिल रही हैं, ये केंद्र पर मिल रही हैं। तो इस तरह से बना के आप लिख देंगे ये केंद्र पर एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, आप लिख देंगे ये केंद्र पर एक दूसरे को काट रही हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि ये केंद्र पर एक दूसरे को काट रही हैं। क्लियर है? तो यहाँ से इस तरह से आपको फर्स्ट क्वेश्चन कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 9.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड SU खींचिए और उसके लंब समद्विभाजक की रचना कीजिए। प्रतिच्छेदन बिंदु पर प्रत्येक भाग और सभी कोणों को आपको मापना है। ठीक है, तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। सो आंसर करेंगे सेकंड क्वेश्चन का। इसमें क्या करना है, हमें 9.6 सेंटीमीटर हमें जो है एक रेखाखंड ले लेना है। 9.6 सेंटीमीटर का नाम रखेंगे SU। प्रकार को जो है खोलते हुए आधे से ज़्यादा खोल के और एक चाप जो है ऐसे लगा देनी है, एक चाप आपको ऐसे लगा देनी है। U को केंद्र मानते हुए एक चाप आपने ऐसे लगा देनी है और एक चाप आपने ऐसे लगा देनी है। इस तरह से इसके ऊपर आपको दो है इसको आपको मिला देना है। ये आपका लंब समद्विभाजक बन गया। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है मान लीजिए ये आपका T है। अब ये हमारा जब आप इसको मापोगे, ठीक है, एक तो आपको कोण मापना है। तो जो कोण होगा आपको वो कोण कितने का होगा लिखना है, 90 डिग्री का होगा। दूसरा आपको मापना है दोनों बराबर भागों को। तो इसके अंदर जो ST भाग होगा बराबर किसके होगा, TU के बराबर होगा और वो किसके होगा 4.8 के बराबर होंगे, 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर आपको लिख देना है क्योंकि आपको बताना है कोण कितने का है और जो रेखाखंड है उसके दो बराबर भाग है उनकी कितनी लंबाई है, दोनों आपको बताने हैं। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। अब करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है 20 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचिए और रूलर और प्रकार की सहायता से इसे 4 बराबर भागों में बांट लें। तो 20 सेंटीमीटर को 4 बराबर भागों में बांटना है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सबसे पहले हम 20 सेंटीमीटर की एक रेखा ले लेंगे जो काफ़ी लंबी बनेगी। मान लीजिए ये A है, ये B है। अब हमें क्या करना है, इसी तरह से प्रकार जो है खोलते हुए एक चाप यहाँ पे लगा देनी है और एक चाप यहाँ पे लगा देनी है। B को केंद्र मानते हुए, अब A को केंद्र मानते हुए हमने जो है चाप ऐसे लगा देनी है। इस तरह से इसको हम 2 बराबर भागों में क्या कर देंगे, बांट देंगे। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ये पॉइंट आपका T आ गया। अब आपको इसको 4 बराबर भागों में बांटना है तो ये तो 2 में बट गया। क्लियर, ये हमारा कितना है, ये 20 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं। उसके बाद देखिए हमें 4 बराबर भागों में बांटना है। अब हम T को केंद्र मानते हुए एक चाप यहाँ लगाएंगे और एक चाप यहाँ लगाएंगे। B को केंद्र मानते हुए हम जो है क्या करेंगे, एक चाप यहाँ लगाएंगे और एक चाप जो है हम यहाँ लगाएंगे और क्या करेंगे, इन दोनों को हम मिला देंगे। अब ये हमने 2 में बांट दिया। इसी तरह T को केंद्र मानते हुए एक चाप, दूसरी चाप A को मानते हुए इस तरह से जो है चाप लगा देंगे और इन दोनों को हम मिला देंगे। तो इस तरह से हम जो है इसको 4 बराबर भागों में बांट सकते हैं। अब अगर आप इसको मापोगे तो ये जो होगा आपका 5 सेंटीमीटर का ये वाला हिस्सा होगा, 5 का ये वाला, जब आप मापोगे तो आपको जो है ये इतने के मिलेंगे। ठीक है, और इनके कोण जो है वो सारे कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो इस तरह से आप 20 सेंटीमीटर रेखा को 4 बराबर भागों में बांट सकते हो। तो ये थी बच्चों आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को तीनों क्वेश्चंस क्लियर हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।